कब्रवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, इंकलाब। किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं हैं, बाबा साहब संपूर्ण मानव जाति के नेता हैं। तो इसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं कि आज भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये दिन वर्ल्ड इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जा रहा है। अगर बाबा साहब सिर्फ एक जाति के ही नेता होते तो पूरी दुनिया बाबा साहब को सेलिब्रेट क्यों करती? बहुत सारे महापुरुष हुए हैं भारत में भी, बाहर भी, लेकिन लोगों का जो रुझान, जो लगाव बाबा साहब के प्रति है, वह मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी महापुरुष के प्रति नहीं होगा। क्योंकि अंबेडकर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में मैं समझता हूँ कितना कुछ भी कहा जाए, लिखा जाए, वो कम होगा। हम जितने ज़्यादा अंबेडकर को पढ़ते हैं उतने ज़्यादा हम उनसे अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंबेडकर अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। वो भारत से भी पढ़े, भारत के बाद वो दुनिया की दो जो सबसे मशहूर सेंटर थे शिक्षा के, एक अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड, वो दोनों जगह गए, दोनों जगह से अपनी पढ़ाई उन्होंने की। और वो शायद ही ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जिस पर उनकी कमांड ना हो। मेडिकल साइंस तक पे भी उनकी आप देखेंगे, अगर कास्ट देयर मैकेनिज्म, तो वहाँ से भी आता है। अंबेडकर शुरुआत से ही इंडिग्निटीज़ का, विभिन्न प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे, जो एक आम अछूत व्यक्ति के लिए, अनटचेबल, जिसे आज दलित समुदाय का व्यक्ति माना जाता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन तमाम सारे छुआछूत भेदभावों को सहन करते हुए भी उनके अंदर एक ये समझ पैदा हुई कि मुझे इस छुआछूत को, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, इस देश में समानता स्थापित करने के लिए, जो सिर्फ राजनीतिक समानता ही नहीं होगी, सबसे पहले सामाजिक समानता होगी। यानी कि किसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की इस देश में जो उसकी आइडेंटिटी होगी, या उसका आप कह लीजिए कि उसे जो पहचाना जाएगा, उसकी जो पहचान होगी, वो टचेबल है कि अनटचेबल है, ये बर्थ के बेसिस पे नहीं होगी, ये उसकी मेरिट के बेसिस पे होगी। आप जैसे देखेंगे कि भारत में लोग किस रूप में पहचाने जाते हैं, आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी वो कितना भी बड़ा भारत में एलिट हो, इंग्लिश एजुकेटेड क्लास हो, तो वो आपसे नाम में उसकी दिलचस्पी नहीं होती है, उसे आपके सरनाम में दिलचस्पी होती है। सरनाम से आपकी पहचान होती है, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो ये जो सरनाम और जाति का कॉन्सेप्ट था, जिसने छुआछूत को जन्म दिया, जिसने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया, अंबेडकर इसके खिलाफ आजीवन सबसे मुखर होकर के उनके समय के जितने भी अन्य धड़े रहे हों, राष्ट्रवादी धड़ा जिसे आज नाम दिया जाता है, वो चाहे गांधी का रहा हो, चाहे सावरकर का रहा हो, चाहे आरएसएस का रहा हो, वो उन सारे धड़ों से अलग हट करके अंबेडकर इन सारे इंडिग्निटीज़ के खिलाफ लड़ते हैं। इसके खिलाफ वो बाकायदा वो शिक्षित भी हो रहे होते हैं और तमाम कम्युनिटीज़ के सामने और अपनी बात भी रख रहे होते हैं कि हमें दलितों का उद्धार कैसे करना होगा। वो आप देखिए कि वो भारत में असमानता को किस प्रकार समझते हैं। वो भारत में कहते हैं कि असमानता जो है वो दरअसल वो ग्रेडेड इनइक्वलिटी का रूप है। ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस और डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, जैसे जैसे आप भारत की सामाजिक श्रेणी में नीचे जाते हैं, लोगों का मान सम्मान घटता जाता है, वैसे वो रमुआ हो जाएगा, छुटवा हो जाएगा और इस तरह के बाकायदा सारे उसके नाम के तुष्टीकरण होते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं व्यवस्था में, वैसे वैसे जी कह करके लोग आपको बुलाने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? ये बर्थ से होता है। ये जो रिलीजियस सेंटिफाइड है, वो कहते हैं कि यहाँ ये जो असमानता होती है, ये असमानता कोई क्रिएटेड असमानता है कि भगवान के द्वारा निर्मित कर दी गई है, या ये ऐसे ही नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएटेड असमानता है, बनाई गई है। इसे असमानता को भारत में जो बड़ा श्रम धर्म है, इसे लोगों ने बनाया है और लोगों ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए बनाया है।
अगर कास्ट है, एग्जिस्ट कर रही है आज के दौर में, तो इस कास्ट के दो रूप हैं। एक तो कास्ट से जो पीड़ित है ये उसका रूप है, और दूसरे जो उसी कास्ट से प्रिविलेज है, जो कुछ विशेषाधिकार लोग हैं। तो कास्ट से जो पीड़ित तबका है वही जब तक जाति की लड़ाई लड़ेगा तब तक कास्ट नहीं एनिलेट होगी। जो कास्ट से का लाभ ले रहा है, जो प्रिविलेज तबका है, जो कहता है कि हम कास्टलेस हैं, हमें तो कास्ट पता ही नहीं है। एक व्यक्ति इस देश में कौन हो सकता है जिसे जो ये कहे कि हमें कास्ट पता ही नहीं है? वो सिर्फ एक अपर कास्ट का व्यक्ति है, क्योंकि आपको कहीं जाति के नाम पे कोई शोषण सहना ही नहीं पड़ेगा। आप बता देंगे कि हमारा फला सरनेम है, हमारा शुक्ला सरनेम है, हमारा मिश्रा सरनेम है। ये सरनेम बता देने भर से आपका इस देश में कहीं भी जाएंगे कोई शोषण हो ही नहीं सकता है। तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि ये लगेगा ही लगेगा कि हमारा जाति से तो कोई जाति एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक ओबीसी का व्यक्ति, एससी का व्यक्ति, एसटी का व्यक्ति, उसके लिए तो कास्ट लाइव्ड एक्सपीरियंसेज है उसकी। वो तो हमेशा जाति को